Hello everyone, this is Ravi Parikh. You are warmly welcome in our YouTube channel. तो आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम प्रश्नमाला 2 का दूसरा भाग लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम 2.2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग के अंदर हमने शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध का अध्ययन किया था। शून्य क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो कंटेक्ट में हम शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध, शून्य निकाले कैसे जाते हैं और शून्यकों के द्वारा बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्यक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाता है। कोई भी बहुपद हम लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9, ये एक बहुपद है। तो इस बहुपद के यदि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, बहुपद है तो इसको हम इस तरह px बराबर इससे व्यक्त कर देते हैं, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 इससे व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी प्रकार का हम बहुपद ले सकते हैं। ये अगर y में है तो यहाँ हम y लिख देंगे, y के अंदर बहुपद हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4, ये भी एक बहुपद है। तो ये तो बहुपद को हो गया लिखने का तरीका। मेन जो बहुपद की फॉर्म होती है px या fx बराबर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन से बहुपद की? द्विघात बहुपद की मुख्य फॉर्म है ये, ठीक है। तो इस बहुपद का शून्य क्या होता है? तो शून्य की आपको परिभाषा मैंने पहले भी बताई है, आई रिपीट अगेन, कि चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। आप परिभाषा को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, जो मैंने बोला है रिपीट कर देता हूं। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य प्राप्त होता है, वो क्या होता है, उसका शून्य होता है। जितनी घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्य होते हैं। जैसे ये हमारे पास बहुपद है, तो हम x की जगह इसमें 3 प्रतिस्थापित करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 3 9 गया, 9 माइनस 9 बराबर 0। इसी प्रकार अगर मैं x की जगह -3 प्रतिस्थापित करता हूँ तो -3 का स्क्वायर हो गया -9, ये वैसे -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। यानी 2 मान ऐसे हैं जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर बहुपद के मान शून्य हो रहे हैं। इसका मतलब इसके ये 2 शून्य का है, 3 और -3। तो इस प्रकार किसी बहुपद के 2 शून्य, किसी के 1 शून्य, अगर वो द्विघात बहुपद है तो, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार, या अगर गुणनखंड करने वाले हैं तो उनके गुणनखंड करके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने क्या किया, प्रयास और त्रुटि विधि से पता किया है। डायरेक्ट तरीका क्या है शून्य निकालने का, कि अगर हमारे पास ये बहुपद है x स्क्वायर माइनस 9, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, शून्य के लिए x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। यानी px बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले से बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, देखो इसको x स्क्वायर माइनस इसका 3 को स्क्वायर बराबर 0। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, तो यानी x प्लस 3x माइनस 3 इसके गुणनखंड हो गए। अब या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। तो जब ये बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा -3, और जब ये बराबर 0 तो x बराबर आ गया 3। तो ये देखो आपके पास दोनों शून्य प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं बराबर 0 रख के। बाकी अब हम प्रश्न और उत्तरों को हल करेंगे, यानी प्रश्नमाला के हम प्रश्न हल करेंगे, तो आपकी बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और इसके अंदर जो हमें शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है उसमें काम आएगी। तो आपको जो बहुपद होता है मुख्य px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मानक रूप है, इसके अंदर शून्यकों का योग क्या होता है,
इनके जो गुणांक हैं देखो x स्क्वायर का a, x का b और अचर पद c, इसमें और शून्यकों के योग में क्या संबंध होता है कि शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो माइनस b बटे a, क्योंकि x का गुणांक b और x स्क्वायर का गुणांक a है तो माइनस b बटे a। इसी प्रकार शून्यकों का योग क्या होता है, योग होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, मतलब अचर पद क्या है c और x स्क्वायर का गुणांक a, तो c अपॉन a और माइनस b अपॉन a। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अभी इतने ही कंसेप्ट आपके प्रश्नमाला में काम में आएंगे। सबसे पहले हम प्रश्नमाला का पहला सवाल लेते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें बहुपद दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं px। ये px बहुपद है वो इसके बराबर है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है तो सर्वप्रथम तो हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे इसके। तो पहली लाइन आपको लिखनी है शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0, px बराबर 0, px बराबर 0 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो अब इसके देखो आपको गुणनखंड करने हैं, तो 3 पद है इसके अंदर। गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों पदों को तो ऐसे कैसे रख लोगे, केवल बीच वाले पद के आपको ऐसे 2 भाग करने हैं कि उनका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो। इसके ऐसे 2 भाग क्या कर सकते हैं हम, देखो 4 दूनी क्या होता है 8, और 4 में से 2 जाए तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2, यानी इसके टुकड़े हो जाएंगे 4 और 2। कैसे लिखोगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेंगे माइनस के, और 4 दूनी 8 किसके, माइनस के 8x स्क्वायर बन जाएंगे यदि इनको गुणा करें तो इस प्रकार इसके 2 पद बना लिए हमने माइनस 2x के। अब क्या करना है, पहले दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है हमें x, तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचेगा 4। इसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो बचा x माइनस 2 चौके 8 4, तो बराबर 0। तो क्या आया हमारे पास x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बचा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। अब जब 2 चीजों के गुणा के बराबर 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 बराबर चला जाएगा, पक्षांतरण हो गया प्लस का बन गया। और या फिर क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2, पक्षांतरण हो गया माइनस 2। तो 2 शून्य का आ गए हमारे पास, एक तो 4 और एक माइनस 2। अब हमने पहला काम कर लिया कि शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, सोचना नहीं है यहाँ पर आपको। 4, एक शून्य 4 है आपके पास, दूसरा शून्य क्या है माइनस 2 है, तो 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 4 में से ये माइनस 2 घट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास प्लस का 2। अब आपको देखना है शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा बराबर 4 को किससे गुणा करना है, माइनस 2 से, 4 दूनी 8, किसके 8 माइनस के 8, ये आया है।
अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा बहुपद होता है, मानक बहुपद, उसके अनुसार शून्यकों का योग। तो आप क्या लिखोगे? बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। तो यहाँ आप एक लाइन लिख दोगे, मानक बहुपद से तुलना करने पर। मानक बहुपद देखो आपके पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है मानक बहुपद। तो इससे जब हम तुलना करते हैं तो देखो a बराबर क्या आया हमारे पास, a बराबर 1, b बराबर क्या आया, देखिए आप बहुपद को ऊपर, बहुपद में a की जगह यानी x के गुणा में कुछ नहीं है, x² के, तो x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर x के गुणा में क्या है, -2 है, और अचर पद क्या है, -8 है, तो ये आ गया आपके पास -2 और c का मान आ गया -8। ये तो a b c के मान जो बहुपद है उसमें हमें दिए हुए हैं, क्योंकि ये था हमारे पास x², ये था -2x और ये था -8, तो ये b, ये c और ये a x² के गुणा में। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक और बार माइनस का चिन्ह। तो x का गुणांक कितना है, -2 है, -2, और बटे में a कितना है, 1 है, और बार ये माइनस का इसमें निशान है ही, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो प्लस के 2/1 यानी 2 आ गया। तो यहां से देखो शून्यकों का योग कितना आया था, हमारे पास 2 आया था, और यहाँ भी शून्यकों का योग जब हमने ऐसे निकाला है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो भी कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार हम देखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो गुणा क्या होता है, c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, c कितना है, -8, और x का गुणांक कितना है, 1, तो -8 में 1 का भाग देंगे तो क्या आया, -8 ही आया। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, दोनों तरफ देखो दोनों बराबर आए हैं, तो आप लिखोगे अतः शून्यकों व गुणांकों शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। ऑलवेज अगर आप सही गणना करोगे तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य ही आएगा। इसका हम चौथा प्रश्न और देखेंगे, 4u² प्लस 8u, ये जहाँ पे x है वहाँ इसमें u आ गया, कोई ज़्यादा अलग नहीं है ये प्रश्न, फिर भी क्योंकि ये 3 प्रश्न आपके 1 से लेकर 3 तक बिल्कुल एक जैसे हैं, चौथा भी वैसे ही है, छठा प्रश्न भी, चौथा और ये पांचवा थोड़ा अलग तरह का है, तो ये इन दोनों में से मैं एक प्रश्न आपको हल करवाता हूँ। चौथा प्रश्न आप देखोगे 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, तो ये px आपको दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले हम शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए px बराबर 0, तो यानी कि 4u² प्लस 8u बराबर 0। दोनों में देखो सीधा, क्योंकि 2 ही पद हैं और दोनों में कॉमन आ रहा है, सीधे डायरेक्ट गुणनखंड हो जाएंगे। देखो 4u कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ पर u प्लस यहाँ क्या बचा 4 दूनी 8, केवल 2 बराबर में 0। तो यहाँ से 2 बातें बन गई, एक तो 4u बराबर 0, तो आपके पास आ गया u बराबर 0/4 यानी कि 0, या फिर क्या होगा u प्लस 2 बराबर 0, तो आप लिखोगे u बराबर -2, यानी कि दोनों शून्य का आ गए आपके पास 0 और -2।
तो शून्य निकाल लिया आपने। शून्य निकालने के बाद वही तरीका, शून्यकों का योग, तो दोनों को जोड़ना है। 0 प्लस माइनस 2 जोड़ोगे तो -2 ही आया। शून्यकों का गुणा, तो गुणा करोगे आप तो 0 को -2 से गुणा करोगे तो बराबर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब मानक समीकरण, या आप लिखोगे मानक बहुपद से, मानक द्विघात बहुपद होता है वैसे ये, क्योंकि हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। मानक बहुपद से तुलना करने पर, मानक बहुपद ये होता है, इससे तुलना करोगे आप, देखो a की जगह क्या है, 4 है तो a बराबर 4, b की जगह क्योंकि यहाँ x है तो x की जगह यहाँ u है, तो b की जगह आपके पास क्या दिख रहा है, 8, c है ही नहीं अचर पद इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अब हम देखेंगे शून्यकों का योग और गुणा। तो शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, -b यानी -8/a, अचर पद 4 है, 4 दूनी 8, क्या आ गया -2, और शून्यकों का गुणा क्या होता है, c/a, तो c कितना है 0, a कितना है 4, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0, चेक करके देखो, -2, यहाँ भी क्या आया -2, 0 आया, यहाँ भी क्या आया 0 आया। अतः शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आप ये प्रश्न हल करके देख लेना, अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत आती है, नहीं होता है प्रश्न, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर वो पूछना, मैं आपको इसकी हिंट्स उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिए हुए हैं। शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है और गुणनफल हमें दिया हुआ है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है हमें, पहले प्रश्न के अंदर देखते हैं हम, शून्यकों का योग कितना है, 1/4 और गुणा है -1, 1/4 और गुणा दिया हुआ है -1। अलग से लिख लोगे आप यहाँ पर, शून्यकों का योग में दिया हुआ है 1/4 और गुणा दिया हुआ है शून्यकों का -1। अब जब हमें योग और गुणा दिया हो शून्यकों का, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है एक, इसको आप याद रखोगे, px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, और यहाँ लगा दोगे गुणा में x, प्लस शून्यकों का गुणा। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है फॉर्मूला, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। तो अब इस प्रश्न के अनुसार अगर हम बहुपद ज्ञात करेंगे, x² तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1/4, और साथ में क्या है x लगाना है, यहाँ पर हमें लग गया, प्लस शून्यकों का गुणा कितना है -1, तो x² माइनस 1/4x प्लस और माइनस गुणा होके क्या बन जाएगा माइनस। अब ये बहुपद का मानक रूप नहीं है, बहुपद में क्या होना चाहिए भी, बटे में यहाँ पे ऐसे संख्याएं नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद का स्टैंडर्ड रूप नहीं है कि ABC गुणांक ऐसे बटे में हो, तो इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे, ये बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, पूरे के अंदर देखो हमें 4 लघुत्तम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं, नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो 1 का 4 में भाग देते हैं 4, 4 का ऊपर गुणा करोगे क्या आ गया 4x², 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर x से गुणा करोगे तो x, 1 का 4 में भाग देंगे 4, 4 एकम 4,
तो माइनस है तो -4 का यहाँ पे 4 आ गया। अब इस 4 को, 4 का मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास 1/4, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और ये बन गया 4x² - x - 4। 4x² - x - 4 एज इट इज है, क्योंकि ये पूरे के बटे में है, इसको मैंने ऊपर तो कुछ नहीं है यानी 1 मान सकते हैं और बटे में 4 मैंने लिख दिया 1/4 और ये। अब मैं यहाँ इसको लिखता हूँ k, 4x² - x - 4। अब मैंने यहाँ k लिख दिया, तो k क्या है, यहाँ k बराबर है 1/4। k बराबर क्या है 1/4, यानी 1/4 को मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार आपके जब भी हम बहुपद ज्ञात करते हैं तो उसमें कोई भी हमारे पास गुणांक बचता है, जो वास्तविक संख्या जो होती है, उसको आप इस तरह के लिख दोगे और अगली लाइन में आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे अतः अभीष्ट बहुपद 4x² - x - 4 है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि हम ऐसे कैसे छोड़ दें जी इसको, ऐसे k छोड़ दिया, गुणा में 4 लगाए, 4 छोड़ दिया, 1/4 छोड़ दिया, उसको k लिख कर आपने छोड़ दिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो बिल्कुल हम इसको अच्छी तरह से छोड़ सकते हैं, बाई रीजन छोड़ते हैं हम इसको, क्योंकि कोई भी बहुपद है, जैसे यही बहुपद बन गया हमारे पास 4x² - x - 4, तो इस बहुपद को कोई भी हम वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 8x² - 2x - 8। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 20x² - 5 से गुणा कर रहा हूं मैं तो 5x - 20। किसी भी बहुपद का इनमें से आप शून्य ज्ञात करके देखोगे या शून्य से वापस बहुपद प्राप्त करके देखोगे, आपको दोबारा यही बहुपद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों बहुपदों के जो शून्य का है वो क्या है, समान है। यानी कि बहुपद को किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उसके अंतिम परिणाम में, उसके शून्यकों से अगर हम बहुपद बनाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद का स्टैंडर्ड रूप वो का वही रहता है। अतः हम इस तरीके से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं और उसमें जो भी आपके पास वास्तविक संख्या गुणांक होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका बहुपद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वीडियो को अच्छी तरह आप देखें, इसके सारे प्रश्न आप कर सकते हो, इसमें और अन्य प्रश्न कोई भी कराने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। फिर भी कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की संख्या लिख दोगे, मैं आपको उसकी वीडियो या फिर उसकी हिंट्स उपलब्ध करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका और आप लाभ ले सको। धन्यवाद।